सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कौन से पीर बाबा को कौन सा प्रसाद चढ़ा सकते हैं, हमें किस पीर बाबा को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए ताकि जो हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, अगर हम पीर बाबा को मानते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी पीर बाबा को मानते हैं उनके आगे कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए ताकि जो हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। जैसे कि हम लखदाता पीर जी को मानते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लखदाता पीर जी की बारगाह में उनके दरबार पे कौन सा प्रसाद चढ़ता है, या गौस पाक सरकार के आगे कौन सा प्रसाद चढ़ता है। बाबा बालकनाथ जी, सिद्ध चानो जी और गुगा या हर पीर, ये हमें पता होना अति जरूरी है, तभी हम सही मायने में सही विधि से पीर बाबा की पूजा कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं लखदाता लाला वाली सरकार, जिनका असल नाम सखी सैयद अहमद सुल्तान है। इनको हम लखदाता पीर, लाला वाला पीर, सखी सुल्तान पीर, सखी सरबर पीर कहते हैं, जिनके 4 पीर निगाहें हैं और इनका असल मुकाम, असल मज़ारे पाक, असल दरबार, सबसे बड़ा पीर निगाह सखी सरबर गांव मुल्तान पाकिस्तान में है। अगर आप लखदाता पीर जी के दरबार पे जाते हैं तो आप वहां पर हम सीरनी का प्रसाद, रोड़ों का प्रसाद और फुलियां पतासों का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लखदाता लाला वाली सरकार की बारगाह में इनके दरबार पर बकरे भी चढ़ते हैं। जैसी जैसी हमारी सुख होती है, जैसे पीर बाबा के मुरीद अपनी सुखना सुखते हैं और जब उनकी सुखना पूरी हो जाती है, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वह अपने सुख के मुताबिक जो भी वह चाहते हैं वह लखदाता पीर जी के दरबार पे अपनी सुखना को चढ़ाते हैं। एक बात आपको और पता होना जरूरी है कि जो हम चूरमा, चूरी का प्रसाद लखदाता पीर जी के दरबार पर चढ़ाते हैं वह उनके छोटे भाई हजरत सैयद अब्दुल गनी, जिनको हम खान ढोडा बोलते हैं, उनका चढ़ता है। नियाज गौस पाक सरकार की चढ़ती है। चूरमा उनके छोटे भाई खान ढोडा हजरत सैयद अब्दुल गनी और नियाज गौस पाक सरकार की होती है। सो ये प्रसाद आप लखदाता पीर जी के दरबार पर चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं हम जाने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक सरकार के दरबार पर आप नियाज का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या बेसन का, लड्डुओं का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी पीला प्रसाद आप लखदाता पीर जी और गौस पाक सरकार के दरबार पर चढ़ा सकते हैं। हर महीने जनाब गौस पाक जी की 11वीं शरीफ आती है, जिस दिन चांद चढ़े को 11 दिन हो जाते हैं, उस दिन जनाब गौस पाक जी की 11वीं शरीफ होती है। उस दिन आप मीठे चावल बनाकर, न्याज बनाकर उनके नाम का ख़त्म दुआ सकते हैं, जिससे भी आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जो भी जनाब गौस पाक जी की 11वीं देता है, न्याज देता है, ख़त्म दुआता है, जनाब गौस पाक उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। यह बात पक्की है। अब हम बात करते हैं ख्वाजा पीर जी की। ख्वाजा पीर पीरों के पीर है, इनके बिना जिंदगी संभव ही नहीं है। ख्वाजा पीर के दरबार पर हम एतबार और वीरवार को भी हम दलिया चढ़ा सकते हैं। इनके दरबार पर भी सुख के अनुसार बकरे मींडे चढ़ते हैं। जैसे जैसे संगत की सुख होती है उसी हिसाब से वे अपनी सुखना देते हैं। ख्वाजा पीर जी की बारगाह में उनके दरबार पर कोई दलिया देता है तो कोई बकरे मींडे चढ़ाता है। जय दलिया और बकरे मींडे अपने सुख के मुताबिक संगत चढ़ाती है। आप दलिया दे सकते हैं एतबार को, जेठे एतबार को या वीरवार को। और अगर आपने कोई सुखी है तो आप बकरे मींडे भी चढ़ा सकते हैं, देसी घी का चिराग जगाकर, और आप इनकी बारगाह में दलिया चढ़ाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा पीर भी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। अब हम बात करते हैं 5 पीर की। 5 पीर के दरबार पर आप पीले रंग का कोई भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लड्डू, बेसन,
जहाँ आप फुलियाँ पतासे ये भी आप 5 पीर बाबा के दरबार पर चढ़ा सकते हैं। वीरवार के दिन या एतवार वाले दिन आप जय देसी घी का एक चिराग रोशन करके पूरी श्रद्धा से अगर आप पीले रंग का कोई भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे या फुलियों पतासों का प्रसाद भी आप चढ़ाएंगे तो 5 पीर आपकी हर इच्छा खुद पूरी करेंगे। और अब बात करते हैं बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ जी का दिन एतवार का दिन माना जाता है। आप इनके दरबार पे रोट का प्रसाद चढ़ा सकते हैं देसी घी का चिराग रोशन करके। और आप पूरे दिल से श्रद्धा से विश्वास से अगर आप घर में भी रोट बनाकर इनके दरबार पर धूप डालकर आप अगर रोट चढ़ाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बाबा बालकनाथ जी आपकी हर इच्छा को खुद पूरा करते हैं। ऐसे ही आप बाबा सिद्ध वली सिद्ध चानो जिनके थड़े होते हैं, जिनका साल करवाया जाता है, सिद्ध चानो के दरबार पे आप चूरमा चढ़ा सकते हैं। देसी घी की चूरी बनाकर आप उनके दरबार पर चढ़ा सकते हैं। इससे सिद्ध वली सिद्ध चानो पीर बादशाह आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और साईं लोग के दरबार पे आप मन्नी जो आटे की हम मन्नी बनाते हैं वह चढ़ा सकते हैं। इनकी बारगाह में भी हम देसी घी का चिराग जगाकर और मन्नी का प्रसाद इनके दरबार पर हम चढ़ा सकते हैं। भैरव बली के दरबार पे हम कच्ची तेल की कढ़ाई बनाकर उसका प्रसाद चढ़ा सकते हैं। सो ये प्रसाद है जो आप किस पीर बाबा को मानते हैं उसी हिसाब से आप उनके दरबार पे उनकी बारगाह में प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बस प्रसाद चढ़ाते समय आप पूरी श्रद्धा, ईमान, यकीन, विश्वास और सब्र रखें, यकीन रखें अपने पीर बाबा पे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर इच्छा पूरी होगी।